अस्सलामुअलैकुम। ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और पिछले 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं और इसमें भी बेसिक डेफिनेशन ही अभी आगे चलेंगी। एक न्यूमेरिकल भी हमने कल करा था, वो लेक्चर 2 में किया था कि सोडियम हमें दिया हुआ है या कोई भी आइटम हमें दिया हुआ हो और यहाँ पर जो है 2 नंबर्स हों। हम जानते हैं जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और ऊपर मास नंबर होता है यानी सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको कोई भी आइटम दे दिया जाए और बोला जाए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करो या बताओ क्या है। तो जैसे फ्लोरीन 26 और 56 आया हुआ है, तो जो नीचे लिखा हुआ वो नंबर वही प्रोटॉन होते हैं यानी प्रोटॉन हो गए 26। उसके बाद जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन अगर 26 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे। और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है A-Z यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 56 माइनस 26 करोगे तो न्यूट्रॉन 30 आ जाएंगे। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, MCQ में भी आ सकता है। आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं, ये भी बेसिक हमारे पास एक टॉपिक है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसे एटम्स जिनका एलिमेंट सेम हो और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। तो सेम एलिमेंट के एटम से मुराद है कि हाइड्रोजन के हों तो हाइड्रोजन का एलिमेंट होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। जैसे हम जानते हैं H11 भी होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है। तो तीनों केस में 1 है यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ऊपर वाला नंबर अलग है। ये एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो यानी जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। तो 2 डेफिनेशन है, जो भी आसान हो याद कर लीजिएगा और अगर MCQs में आ जाए तो फिर तो दोनों के लिए हिसाब से याद करनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑक्सीजन के केस में भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, 816, 817, 818। तीनों के अंदर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, मास नंबर ऊपर वाला डिफरेंट है। इसी तरह हाइड्रोजन 11, 12, 13, तीनों केस में 111 है लेकिन मास नंबर 123 है। इस तरह क्लोरीन में भी 1735 और 1737 होता है, तो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। अब हमने बात की थी कि एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस है वो हम जब एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। मास नंबर में तो हमने देखा था सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दो तो मास नंबर आ जाता था, वो होल नंबर होता था। अब एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास बोलें या एटॉमिक वेट बोलें एक ही बात होती है, जबकि मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम फिजिक्स की ज़बान में देखें, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में दोनों एक ही हैं। अच्छा, द एवरेज मास नंबर ऑफ़ ऑल द आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब का एवरेज लिया जाए, उनके तमाम के मास नंबर का एवरेज लिया जाएगा तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन दुनिया में 1735 भी होता है, 1737 भी होता है। 1735 वाला जो है वो 75% पाया जाता है और 1737 वाला 25% पाया जाता है दुनिया में ना। तो अगर हम इसका रेशो देखें तो ये 3 गुना है, ये 1 गुना है। तो हम 3 ले लिए 35 वाली, 1 ले लिया 37 वाला। तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37 करूँगा तो 142 आएगा और डिवाइड बाय 4। इसी तरीके से एवरेज निकाला जाता है, सबको सम करते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो 142 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो अब हम सब जानते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो तो 35.5 होता है। तो इस किस्सा ना आया, ये हमने देख लिया। ये न्यूमेरिकल 9th क्लास में भी आता था और हमने देख भी लिया कि किस तरीके से होता है। सारी चीज़ें जो हैं वो रिवीजन ही हो रहा है। इसी तरह ब्रोमीन 50% और 50% दुनिया में होता है, 79 और 81। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास बनेगा वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 80 बनेगा। ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट देख लेते हैं, AMU। द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है जो बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -27 kg। 10 की पावर में जो लिखा होता है उसको एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ये क्वांटिटी को 1 AMU कहा जाता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन को 1 AMU कहा जाएगा या मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 AMU कहा जाएगा। अब इसको हम जितने भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेज हैं उनको AMU से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाद अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 AMU। कार्बन के बाद अगर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है तो 12 AMU हो जाएगा।